जब भी ईरान की महिलाओं की बात होती है, पहली इमेज जो दिमाग में आती है वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी होती है, राइट? अब इमेजिन करिए इसी ईरान में जब एक महिला ने पब्लिकली अपने कपड़े ही उतार दिए तो क्या हुआ होगा? ईरान की एक नामी यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हर कोई हैरान रह गया। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो हुआ ये कि तेहरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक फीमेल स्टूडेंट का वहां के ड्रेस कोड को लेकर बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ मेंबर्स के साथ टकराव हो गया। एज पर रिपोर्ट्स इस दौरान बसीज फोर्स के मेंबर्स ने उस लड़की को हैरेस किया, उसके कपड़ों को खींचा गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उस लड़की ने वहीं सबके सामने कपड़े ही उतार दिए और फिर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। फिर क्या, जैसा कि आजकल होता है, किसी ने इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और शेयर कर दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि ये लड़की पहले तो किनारे एक जगह बैठी रही, फिर तमाम हिजाब और बुर्के पहनी लड़कियों के बीच उसी हुलिया में सड़क पर स्ट्रोल करने लगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये दिखा कि कुछ लोग जो अपेरेंटली प्लेन क्लोथ्स में थे वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए और उसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर कहाँ है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वो अभी हिरासत में है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। इसका बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये बात का बतंगड़ बना क्यों। एज वी ऑल नो, इस्लामिक कंट्री ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब और ढीले कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन एज पर एलिगेशंस ये लड़की इस ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ स्टाइलिश कपड़ों में इस ड्रेस कोड का विरोध कर रही थी। एज पर रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी के मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि उसे हिजाब ना पहनने पर तंग किया गया और पकड़े जाने पर बुरी तरह पीटा भी गया। बात यहाँ तक पहुंची तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मैदान में आई। ये एक एनजीओ है जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती है। तो इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी ऑफिशियल से मांग की है कि वो देश के सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट करने वाली स्टूडेंट को फौरन और बिना किसी शर्त के रिहा करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी अधिकारियों से इस मामले की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की अपील की है और कहा है कि लड़की को रिहा करते वक्त उसे किसी भी तरह के टॉर्चर और बदसलूकी से सुरक्षित रखा जाए। हालांकि ईरान की कंजर्वेटिव न्यूज एजेंसीज ने आरोप लगाया है कि लड़की ने इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन रखे थे और विटनेसेस का कहना है कि उसको टोकने वाले गार्ड्स ने बहुत ही कामली और पोलाइटली उससे बात की थी और ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहा था। वैसे ईरान में पहले भी महिलाओं के ड्रेस कोड के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। इस इंसिडेंट ने ईरान के 2 साल पहले की उस घटना की याद दिला दी जब महसा अमीनी नाम की ईरानी कुर्द महिला की हिरासत में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। महसा को भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन प्रोटेस्ट्स में कई महिलाओं ने पब्लिकली हिजाब हटाकर विरोध किया था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इन प्रोटेस्ट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। आपको बता दें कि इस्लाम मजहब में कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं, पर्दा करना भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इस्लाम में इसे लेकर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नसीहत देता है और इसे मानना या ना मानना इंसान पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए मोस्टली हिजाब वही लड़कियां या औरतें करती हैं जो खुद हिजाब करना चाहती हैं। हिजाब वर्ड ढकने से जुड़ा है। इस्लाम में बोला गया है कि औरतों को अपने आप को इस तरह ढकना चाहिए कि उनके बाल, सीना, कलाई तक हाथ और एड़ी तक पैर सब कुछ ढके रहे और लड़की का बॉडी शेप रिवील ना हो। हिजाब में फेस दिख सकता है या वो भी ढका रह सकता है, अगेन एज पर द वुमेन्स चॉइस। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में इसे लेकर स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए गए हैं विच लीड टू सच इंसिडेंट्स। और इसी वजह से ईरान की इस लड़की की गिरफ्तारी से लोग डरे हुए हैं कि कहीं इसका भी वैसा हश्र ना हो जैसा महसा अमीनी का हुआ था। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।